जय रघुनाथ जी के साथ जिनके सुनवा का बाद मन में आए नाना तरह का विचार विनके के समीचार समीचार म्हणे लोट देवा की बात दिमाग को फोकट को वजन देने की बात अपन तो आपके घटनाओं बताए नहीं का साथ लोट बिल्कुल भी नहीं आपका दिमाग को बढ़ाए। चलो मना है आज का गणपति। कल जूना सोमवार में एक मर्डर वाली घटना हुई की थी। पंखा कूलर टीवी फ्रिज बेचोड़ा व्यापारी मिश्री लाल जी राठौर साहब के विंटकाज घर में भरे के कजे कूण एक उतापो चक्कू मारी के भगी गयो थो। 24 घंटा भी निकलिया पुलिस वाला भाई ने इना अंधा कत्ल का सगला जाड़ा हेलीकन फेंकी दिया है। 2 तो बैरा उना जी ना कांड में शामिल मिली है। सुनोगा चौकी जाओगा। एक तो खुद मिश्री लाल जी घरवाली दूजी इनकी बानेज ऐसी बानेज जी के अपना घर में दरिक मिश्री लाल जी भी के पाली रहा था। कुल 3 जना उन पुलिस का हत्या चढ़िया है। एक चक्कू मारवा वाला हाल फरार है। रविवार सांझ एसपी प्रदीप शर्मा जी ने इना मामला खुलासो करियो। एसपी साहब बताई रहा कि मिश्री लाल जी इनका घर से कृष्णा भाई 2 ही गण लंबा टाइम से एक दूसरा पे शक खाता था। यो कई लगियो या कई लगी है इना चक्कर में 2 ही जना उनने बसी बसई गृहस्थी मटिया मेट करी मेली थी। 2 ही था तो साथे पण रहता अलग अलग घर उनमें। मिश्री लाल जी खुद का छोरा लोकेश का साथे विका कने रहता था। कृष्णा भाई ने भानेज माया ये 2 ही जनी दूजा मकान में रहती थी। मिश्री लाल जी इनको मकान खाली कराना चाहिए था। इना चक्कर में 2 ही भाई उनने मिली के ना अन्ना बस्ती वाला कने गोपाल चौधरी 6 लाख रुपए की सुपारी दई मेली। 1 लाख एडवांस भी पकड़ाई दिया। गोपाल चौधरी ने हत्या ठेको उठाया पेटी ठेको दई मारियो। इंगोरिया कने का कुलावदा का करण सोलंकी के यो करण दिहाड़ी करे 2 लाख वो लाख तो कजे कहाँ गया मिलिया 10,000 ना अबे पुलिस से भाग तो फरी रहो। हत्या वाली यह घटना इना करण सोलंकी ने निपटाई है। यो हाल तक भी पुलिस का हत्या नहीं चढ़ी पायो। विकी गिरफ्तारी पे एसपी प्रदीप शर्मा जी ने 10,000 को इनाम धरियो है। कल मिश्री लाल राठौर जी 8:30 बजे अपने घर पे नॉर्मल मॉर्निंग वॉक करके वापस आ रहे थे। इसी दौरान एक व्यक्ति उनके घर में छुप कर बैठा हुआ था। उनकी सीढ़ियाँ चढ़ते ही उसने उनके ऊपर हमला किया और चाकू से उनकी हत्या कर दी। मामला संगीन था और केवल मर्डर के उद्देश्य से था, इसलिए तत्काल इसमें टीम गठित की गई। इसमें पत्नी और भांजी उनको अभी हिरासत में लिया गया, जिन्होंने चरित्र की शंका और संपत्ति के विवाद को लेकर अपने पति की हत्या की प्लानिंग करी। इसमें एक आरोपी जिसके माध्यम से घटना कारित कराई गई गोपाल चौधरी, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। एक आरोपी इसमें करण कालबेलिया अभी फरार है, जिसकी हमें जानकारी लगी है और उसको पकड़ने के लिए हमारी टीम रवाना है। इसमें पूरी टीम को 20,000 रुपये इनाम दिया गया प्लस 10,000 रुपये जो फरार आरोपी है उसको गिरफ्तार करने के लिए घोषित किया। लो साहब 1 महीना से ऊपर टाइम हो गयो। ई के वोट दो बी के वोट दो सुनी सुनी हमारा कान पकी क्या होएगा। आई क्या टाइम सोमवार हवेर से लोकसभा चुनाव वाला वोट डलना शुरू हो जाएगा। हवेर 7 से सांझ 6 बजे तक वोट डलेगा। रविवार हवेर से लेके सांझ तक वोटिंग वाली पार्टी उन अपना अपना क्षेत्र वास्ते रवाना होती रही। इंजीनियरिंग कॉलेज से लोकतंत्र का सगला सेनानी उन देश का मान की जंग पर रवाना हुआ। नरा केंद्र उन पे तो वोटिंग पार्टी को बकायदा तिलक लगाई के फूल उड़ाई के स्वागत भी हुआ। आखा उज्जैन संसदीय क्षेत्र में 2097 वोटिंग केंद्र उन बनया है। 240 सेक्टर ऑफिसर उन इन पे निगाह धरेगा। चुनाव में अड़ी बार 9,318 कर्मचारी उनकी ड्यूटी लगी है। 367 केंद्र उन तो ऐसा भी है जिन पे खाली बेड़िया उनज बागडोर संभालेगा। आखा जिला में चुनाव निपटावा खातर 3,000 से ज़्यादा पुलिस वाला भाई उनकी ड्यूटी लगी है। 315 वोटिंग केंद्र उन तो ऐसा भी है जहाँ पेड़ा भी उतापा होता रहा है। इन पे जरा तगड़ा पुलिस वाला भाई उन सट्टू का हाथ में दई के बिठाया है। एक और खास बात, उज्जैन वाली लोकसभा सीट पे 17,98,704 भाई बहनिया उनके वोट डालना है। न्यूज मालवा के आपसे एक अपील है, वोट को अपना अधिकार खाली मत जाने दीजो। जी के समझ में आए वी के दो पर वोट जरूर दो। उज्जैन लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत कल 13 मई को मतदान संपन्न होगा। प्रातः 7 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक ये मतदान होगा। इसमें आज सभी पोलिंग पार्टीज़ को डिस्पर्स किया जा रहा है। 10,000 से अधिक विभिन्न मेंबर्स हैं जो कि पोलिंग पार्टीज़ में कम्युनिकेशन प्लान में रूट व्यवस्था में लगे हुए हैं। इसके अलावा प्रत्येक मतदान केंद्र पर एक एसपीओ, एक पुलिस अधिकारी, 189 सेक्टर ऑफिसर्स, उनके साथ पुलिस मोबाइल्स, पुलिस सेक्टर ऑफिसर्स, ये सब नियुक्त किए गए हैं।
347 ऐसे केंद्र हैं जो कि ऑल वुमेन मैनेज्ड पोलिंग बूथ हैं, 267 क्रिटिकल मतदान केंद्र हैं। कुल मिलाकर के सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं और कल शांतिपूर्ण मतदान करवाया जाएगा। जैसे मैंने बताया 347 ऑल वुमेन मैनेज्ड पोलिंग बूथ्स हैं, वहाँ पर सभी महिला के दल रहेंगे जो कि पूरा मतदान कराएंगे। इसके अलावा 267 ऐसे भी हैं जो कि क्रिटिकल मतदान केंद्र आइडेंटिफाई किए गए, जहाँ पे कि जो है वीडियोग्राफर, वेबकास्टिंग, इसके अलावा CAPF इत्यादि की व्यवस्था रहेगी। गर्मी तेज पड़ी रही है, हजारों की संख्या में वोटिंग वाला कर्मचारी उन ड्यूटी पे लगिया थका। कहीं सुविधा है, कहीं कमी है। गामड़ा उन तक बापड़ा सगला ड्यूटी निभाएगा। आने वास्ते इना चुनाव में सगला दल उनका साथे दवाई न गोली किट उन भी दी है। एक में 21 तरह की दवाई उन वायरस को घोल पट्टा पट्टी और तो और मच्छर भगा वाली अगरबत्ती तक दई के भेजा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा चुनाव के लिए व्यापक तैयारी की गई है। सभी सेक्टर अधिकारी के साथ सेक्टर मेडिकल ऑफिसर रहेंगे जो उनके साथ भ्रमण पे रहेंगे लगातार। उसके अलावा हमने जितने भी बूथ है, बूथ वाइज हमने किट दे रखी है जो कि 13 प्रकार की दवाई है उसमें, और वो वहाँ पे जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं वो उसको उपयोग कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे जितने भी 216 उप स्वास्थ्य केंद्र है वो खुले रहेंगे। 1500 आशाएं हैं वो फील्ड में अपने अपने बूथ पर वो तैनात रहेगी ड्यूटी करने के लिए। और बाकी जितने भी हमारी स्वास्थ्य संस्थाएं हैं वो भी जब तक चुनाव समाप्त तक अपने संस्थाएं खोल के रखेगी। चुनाव की बात चली रही, लगे हाथ अपना MP का मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी इन चुनाव वाली बेला से पहला मीडिया वाला भाई उनसे बात करी के कहीं बतायो, जरा यो भी सुनी लो। बाबा महाकाल का महालोक भी इस क्षेत्र में हुआ है। सिंहस्थ के नए नए निर्माण कार्य, लगभग 20,000 के नए कार्य को निर्माण की सौगात हमने दी है। तो ये सब जनता से जुड़ने के साथ हमारे अपने मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने के माइलस्टोन है। मैं उम्मीद करता हूँ कि क्या हम उज्जैन जिला, उज्जैन संभाग, क्या इंदौर संभाग, पूरे संभाग के 8 लोकसभा सीट हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। पूरे देश की सभी सीटें जीतेंगे और पूरे देश में फिर एक बार मोदी सरकार। गर्मी में चुनाव की बात है तो एक निगाह जरा काल बेरू सरकार का मंदिर पे भी डाली ना। इतनी तेज गर्मी चिलचिलाती धूप में यहाँ जूता चप्पल उतारी के बाबा सरकार का दर्शन करने जा रहा बापड़ा दर्शनार्थी, उनका कई हाल हो रहा है, जरा यो भी देखी लो। बरोबर येऊन राहिलो का आता? ये आपने देखा आज को बुलेटिन आपके पसंद आया हो तो जय रघुनाथ जी की कमेंट में लिखना बिल्कुल भी मत भूल जाओ। लगे हाथ के शेयर भी कर दीजिए। कल फिर हाजिर होऊंगा आपका सबको वास्ते कहने की नई चीज लेके। हमारे मन से दीजिए इजाजत। जय रघुनाथ जी की।